जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत सारी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जिसमें हमारी वाणी भी है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत तेज़ बोलते हैं और उनकी बातों में तारतम्यता नहीं होती है। कई बार लड़खड़ा भी जाते हैं और अपनी बातों को बहुत सही ढंग से दूसरों के सामने पेश करने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि किसी में वाणी दोष हो या बोलने में तेज़ी हो, उनकी बातों में सीधापन नहीं हो, तो क्या करना चाहिए। गणपति श्री उवाच चैनल की तरफ से आप सबको गणपति श्री का बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जीवन में अगर सुखी रहना है तो बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व को बहुत हद तक निखार देता है। वैसे तो जिसके पास वाणी दोष है या सही उच्चारण की क्षमता नहीं है, तो उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। उन्हें सिखाते हैं किस तरह से अपनी बातों को आप इंटरव्यू में प्रस्तुत कीजिए या लोगों के सामने कैसे आपको बोलना चाहिए। आपके संस्कार, आपके अच्छे संस्कार कैसे आपकी वाणी से लोगों को नज़र आएंगे, यह तरीका भी हम लोग बतलाते हैं। और अगर किसी को ज़रूरत है, किसी के पास वाणी दोष है, तो आप मुझे 9229034207 पर संपर्क कर सकते हैं या गणपति प्रकृति 11@gmail.com पर भी अपनी समस्या लिख सकते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में जहाँ व्यक्ति धन कमाने की अंधी दौड़ में लगा हुआ है, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देता है, तो कहाँ किसी को कुंडली दिखाने की फुर्सत है। और जो नहीं इस मामले में रुचि लेते हैं, उनके लिए आगे चल कर के उनके भविष्य में कुछ न कुछ रुकावटें तो आ ही जाती है, प्रभावित भविष्य हो ही जाता है। तो देखिए, जिस व्यक्ति के बुध बहुत ही अशांत होंगे, कमज़ोर होंगे या आक्रामक होंगे, तो वो बहुत जल्दी बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी की जन्म तारीख 23 जनवरी 1984 है, समय सवेरे 4 बजे का है और साथ ही साथ उसका जन्म स्थान वाराणसी है, तो आप समझिए कि उसकी जो बोलने की शैली होगी उसमें क्या क्या होगा और कैसे सुधारा जा सकता है। उसकी कुंडली मैंने निकाली, कन्या राशि की कुंडली है और पंचम भाव पे केतु और चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव है। केतु बहुत ही गर्म ग्रह होते हैं, तो जब ऐसा व्यक्ति उत्तेजित होता है तो उसकी समझ में यह नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस तरह से उसके सम्मान में भारी कमी आ जाती है। लेकिन चूँकि चंद्रमा भी उस घर को देख रहे हैं, तो अंदर से वैसा व्यक्ति भावुक होता है। वह अपने आप को बाद में, थोड़ा समय लेने के बाद अपने आप को संभाल लेता है। तो अगर किसी की वाणी में दोष है, तो पहले तो आप मेरे इसी नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे उसकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान भेज दीजिए। और
वैसे व्यक्तियों को बुध और चंद्र का उपाय ज़रूर करना चाहिए जिसके पास वाणी दोष हो। मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। यदि आप किसी की वाणी दोष से परेशान हो तो आप मुझे ज़रूर लिखिए या फ़ोन कीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा निःशुल्क, और वाणी में जो दोष है उसे दूर करने का हर संभव प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद।